नमस्कार मित्रों। आज हम राजस्थान के प्रमुख जनपदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से जनपद कहाँ पे स्थित है, उनकी क्या कौन सी राजधानी है और वो कहाँ पे स्थित है और उनका कार्यक्रम क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं जनपद होता क्या है। जनपद का मतलब प्राचीन काल में उस नाम से लेके भी पहले जनपद का मतलब जन और पद से ये शब्द बना है, जनपद। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ व्यक्ति निवास करते थे शुरुआत में प्राचीन काल में, तो जहाँ पे वो अपना जन का मतलब होता है जनता और पद का मतलब पैर। जनता अगर किसी समूह में एक स्थान पर स्थित हो जाती है, मतलब एक स्थायित्व बना लेती है, तो उसका मतलब हो गया कि वो एक मतलब छोटा सा कस्बे अनुसार एक गांव के समान एक स्थान निर्धारित हो जाता है। उसके बाद में जो जनपद है ना, वो बहुत से जनपद मिलकर क्या करते हैं, एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में 6वीं शताब्दी पूर्व 16 महाजनपद थे। कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो महाजनपद से जो छोटे होते थे उनको जनपद कहा जाता था। छोटे छोटे जनपद मिलकर क्या महाजनपदों का निर्माण हुआ था और कुल 16 महाजनपद थे। तो हमको महाजनपद के जगह हमें सबसे पहले जनपद का अर्थ जानना है। उसके बाद हम जानेंगे कि महाजनपद ये कैसे बन के आगे जाके क्या बड़े एक क्षेत्र का रूप धारण कर लेते हैं और बड़ा रूप धारण करके फिर ये आगे से आगे चलते जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि भी सबसे जो राजस्थान में जो सबसे पहले और जो सबसे बड़ा जनपद था वो उसका क्या नाम है। तो वो सबसे बड़ा जो जनपद था राजस्थान में उसका नाम था मत्स्य जनपद। ये राजस्थान के मान लो, ये राजस्थान का मैं एक मानचित्र बना के बता रहा हूँ। ये राजस्थान का एक मानचित्र है और इसको हम मान लेते हैं कि जो इस साइड का जो उत्तरी पूर्व का जो क्षेत्र था, ये इस वाला अलवर धौलपुर वाला जो क्षेत्र था, जयपुर से उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, वो जनपद मत्स्य जनपद कहलाया। मत्स्य जनपद कहलाया। मत्स्य जनपद की राजधानी बेरार थी और उसको विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में दूसरा जो जनपद है वो है कुरु जनपद। कुरु जनपद मत्स्य जनपद के ठीक ऊपर उत्तरी भाग में जो हरियाणा का क्षेत्र है, जो इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, और मत्स्य जनपद की राजधानी बेरार थी और इसका दूसरा नाम विराटनगर भी माना जाता है। उसके बाद में तीसरा जो है जो सूरसेन जनपद है। सूरसेन जनपद यहाँ से ये यहाँ पे दिल्ली का क्षेत्र हो गया। यहाँ से नीचे जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पे एक मथुरा नाम की जगह है, मथुरा। तो मथुरा है वो सूरसेन जनपद की राजधानी थी, मथुरा, जहाँ पे कृष्ण जी का निवास स्थान भी था। तो सूरसेन की जो राजधानी है वो क्या है, मथुरा है। उसके बाद में जो चौथा है जो सीवी जनपद है। सीवी जनपद का मतलब हो कि सीवी जनपद की जो राजधानी वो मध्यमिका है। और ये क्षेत्र कहाँ पे, जो उदयपुर का यहाँ पे जो क्षेत्र है, उदयपुर का चित्तौड़, उदयपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पे इस साइड वाला पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है उदयपुर, वहां पे ये जो स्थान है सीवी जनपद वो यहाँ पे स्थापित था। और यहाँ इसकी राजधानी मध्यमिका, माध्यमिका, मध्यमिका, इनके 2-3 नाम है, तो आप मध्यमिका याद रख सकते हैं। उसके बाद में जो क्षेत्र का नाम है, पांचवा जो जनपद है उसका नाम है मालवा जनपद। मालवा जनपद यहाँ पे टोंक और यहाँ पे मालवा का जो पठार आता है ना, आपने पढ़ा होगा मालवा का पठार भूगोल में, राजस्थान में। यहाँ पे जो मालवा का पठार है इसी के नाम से मालवा जनपद बना है। और मालवा का पठार के यहाँ पे टोंक है। टोंक जो मालवा की जो जनपद की जो राजधानी थी वो नगर थी और उसको नगर टोंक भी बोलते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं, पांचवा हो गया। उसके बाद में युद्ध जनपद। युद्ध जनपद उत्तरी राजस्थान की जो ये क्षेत्र है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसको युद्ध नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, जो इंदिरा गांधी नहर वाला जो क्षेत्र है, जो सिंचाई क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर जो यहाँ से आती है, तो ये इस क्षेत्र को जैसे ये ऊपर वाला जो राजस्थान का उत्तरी जो क्षेत्र है उसको यहाँ ये गंगानगर है, उस से हनुमानगढ़ है, तो ये दोनों क्षेत्र मिलकर क्या है, युद्ध जनपद की एक राजधानी मतलब क्षेत्र बनाते हैं, उसकी राजधानी उत्तरी राजस्थान मानी जाती है। उसके बाद में सातवां जो अंतिम है अर्जुनायन जनपद। अर्जुनायन जनपद मत्स्य जनपद से यहाँ पे ये अलवर का दोनों क्षेत्र से बन जाता है। तो मत्स्य जनपद के ठीक पास में ही युद्ध अर्जुनायन जनपद है। अर्जुनायन जनपद की राजधानी भी अलवर है। और जो ये बेराट वाला जो क्षेत्र आता है ठीक उसके पास में है, जो जिसकी राजधानी मत्स्य की जो राजधानी है, जो बेराट का जो प्रदेश है जिसको विराटनगर भी बोलते हैं, विराटनगर। तो ये इसको दोनों नाम से जाना जाता है, बेराट और विराट। तो हमने आज
7 जनपदों का उल्लेख किया। सबसे पहले मत्स्य जनपद जिसकी विराट राजधानी है, उसके बाद कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन जनपद की मथुरा, सिविकी जनपद की मध्यमिका, मालवा जनपद की नगर और टोंक, अयोध्या जनपद का उत्तरी राजस्थान के उत्तरी जो ये भाग है उसके अर्जुना जनपद की राजधानी अलवर है। तो सबसे पहले हमको एक माइंड में एक मैप होना चाहिए। यहाँ पे इस साइड वाला जो मत्स्य जनपद हो गया, यहाँ पे अयोध्या जनपद हो गया। इस साइड वाला जो एक क्षेत्र है जिसको जंगल प्रदेश बोलते हैं, जो बीकानेर का जो क्षेत्र आता है, जो पूगल का क्षेत्र आता है, वो जो क्षेत्र यहाँ पे इसको जंगल प्रदेश बोलते हैं। जो बीकानेर वाला क्षेत्र है जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश, यहाँ पे नागौर का कुछ भाग आता है और यहाँ पे बीकानेर का पूरा क्षेत्र आता है, और जो ठीक नागौर के ऊपर है और गंगानगर से ठीक नीचे है। इसके बाद हमने 7 जनपदों की चर्चा की। ये जनपद आगे जाके क्या महाजनपदों का रूप ले लेते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ बड़े बड़े जनपद निकल के आते हैं, वो आगे जाके क्या महाजनपद बन जाते हैं। आपने सुना होगा मत्स्य महाजनपद भी था, और यहाँ पे बौद्ध काल के, गुप्त काल के, मौर्य काल के सभी के अवशेष मिले यहाँ पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी अच्छी तरह से, और भी ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और जय हिंद, जय भारत।